नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार्टनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टॉप 7 सिमेटिक मैनेजर में स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन सेक्शन में एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हम इसे ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि ये एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन का आपको कंप्लीट नॉलेज हो और आप इसका यूज इंडस्ट्रियल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कर सके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड या ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट कहाँ मिलेगा मुझे। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये आपका सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है। इसमें आप ये लेफ्ट साइड में आते हैं, इंस्ट्रक्शन ट्री है, इसमें इंस्ट्रक्शन ट्री में स्टेटस बिट्स, ये जो सेक्शन दिख रहा है स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन का, इसमें सेकेंड नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारा है एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ओवरफ्लो बिट के बारे में बताया था, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें जाना था कि कोई भी अगर ब्लॉक है आपका, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, अगर वो आपकी अपनी लिमिट को एक्सीड करता है, जैसे वर्ड फाइल है तो उसका लिमिट है -327682 32767, अगर इस लिमिट को एक्सीड करेगा कोई भी इंस्ट्रक्शन है, अगर वर्ड इंस्ट्रक्शन है हमारा इंटीजर है, तो वो क्या, अगर इस लिमिट को एक्सीड करेगा तो क्या होगा, आपका ओवरफ्लो बिट हाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डबल इंटीजर है तो इसका मैंने आपको डिटेल दिया था कि क्या रेंज है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो है बाइट है तो आपका -1282 127 होगा, इंटीजर है तो -32768232767 होगा, और डबल इंटीजर का जो रेंज है वो क्या है, 2147483648, माइनस में वहां से लेकर 2147483647, बीच में जीरो आता है कि नेगेटिव टू जीरो और जीरो टू देन पॉजिटिव, ये यहाँ का पूरा रेंज है। यहाँ रियल का है -3.40282335E प्लस 38 टू 3.4028 प्लस 38, ये इसका रेंज है। तो इस रेंज को अगर एक्सीड करेगा कोई इंस्ट्रक्शन तो क्या होगा, हमारा जो है ओवरफ्लो बिट हाई हो जाता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, हर इंस्ट्रक्शन के बाद आपको, आपने गौर किया कि ओवरफ्लो बिट, ये ओवरफ्लो बिट जो होता है, आपका एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन जो है वो जिस इंस्ट्रक्शन के बाद लगाया जाता है सिर्फ उसके हाई होने के बाद हाई होता है। ठीक है, तो अगर मान लो चार अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं और चारों ओवरफ्लो हो रहे हैं तो आपको हर इंस्ट्रक्शन के साथ क्या है, ओवरफ्लो बिट लगाना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पूरे प्रोग्राम में कोई भी इंस्ट्रक्शन, अगर मान लो चार अलग अलग रंग के प्रोग्राम है, चार अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आप यूज कर रहे हैं और पूरे प्रोग्राम में कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर ओवरफ्लो हो जाए तो आपको पता चले आपका बिट हाई हो, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, चार अलग अलग एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। बट वो काफी टिपिकल होगा, काफी ज्यादा आपका स्पेस जो है वो कंज्यूम होगा। तो अब मेमोरी स्पेस को बचाने के लिए तो हमारे पास क्या है, दूसरा दूसरा बिट है, क्या नाम है इसका, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर। पूरे प्रोग्राम में कहीं भी अगर ओवरफ्लो हो जाए तो ये जो बिट है हमारा ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट, ये हाई हो जाता है। अब इसके भी दो हैं, एक एनओ है इसका और दूसरा नेगेटेड है, मींस एनसी। तो ये जो ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट है, ठीक है, इसका एनओ और एनसी दोनों है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करते हैं, जैसे कि आपने ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन बिट में देखा था। तो वैसे ही यहाँ है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है और कैसे डिफरेंट है ये आपके ओवरफ्लो बिट से। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे कोई भी एक इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, तो मैंने एक सिंपल वर्ड इंस्ट्रक्शन ले लिया। तो आप यहाँ इंटीजर फंक्शंस में जाते हैं और एडिशन इंस्ट्रक्शन ले लिया और इसको एक बेसिक जो है एड्रेसिंग कर दी। ऑलरेडी मैंने एडिशन वगैरह डिस्कस किया हुआ है, तो आप सेम प्लेलिस्ट में पुराने प्रोग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एड्रेसिंग कर दी i0.0, जब भी ये इनपुट हाई होगा ये ब्लॉक इनेबल हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन इनेबल हो जाएगा। और जब ये इनेबल होगा तो एक इंडिकेटर मैंने ऐड कर दिया है Q0.0। इनपुट के लिए मैंने MW0 MW2। अब आप जानते हैं कि ये अल्टरनेट क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये वर्ड एड्रेस है और वर्ड एड्रेस में क्या होता है, क्योंकि 16 बिट फाइल है और जो सीमेंस पीएलसी है उसमें एक चैनल में 8 बिट्स होते हैं, इसीलिए मुझे जब भी मैं वर्ड एड्रेस करूंगा तो दो दो का गैप ले अल्टरनेट ले लिखना पड़ता है, और अगर मैं डबल वर्ड यूज करूंगा तो चार चार का गैप होता है।
इसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से वीडियो इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने एडिशन को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अब मैंने बताया कि पूरे प्रोग्राम में तो मैं दो अलग अलग नेटवर्क के थ्रू देखता हूँ। मैंने एक नेटवर्क ले लिया और इसमें एक दूसरा एडिशन ब्लॉक यूज कर लिया। इसकी एड्रेसिंग जो है वो मैं क्या लेता हूँ, MW0। इनपुट एक तो सेम रखा मैंने, बट दूसरा इनपुट में बदल देता हूँ, MW6। MW6 ले लिया, या 4 तक यूज किया हुआ है मैंने, और इसका जो आउटपुट है वो MW8 पे रखा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग इनपुट्स हैं। और ज्यादा बेहतर हो तो इसके लिए इनपुट में यहाँ पे इनपुट ले लिया है, सेम लेता हूँ I0.0, ताकि एक साथ दोनों जो है ब्लॉक हाई हो जाए। और इसके इंडिकेटर के लिए भी एक आउटपुट यूज कर लिया, Q0.1। तो ये इस तरीके से मैंने दो अलग अलग नेटवर्क ले लिए। अब दोनों में से कोई भी जब ओवरफ्लो होगा तो मैं चाहता हूं कि मेरा इंडिकेटर हाई हो जाए। कोई भी बिट अगर ओवरफ्लो हो जाए, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है आपका, अगर ये एडिशन वाला भी हाई हो पहला, तब भी नेटवर्क 1 में जो है इंस्ट्रक्शन, अगर ये भी ओवरफ्लो हो जाए तब भी मेरा वो जो बिट है वो हाई हो। और अगर दूसरे में हो तब भी हाई हो। किसी में पूरे प्रोग्राम के दौरान कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर ओवरफ्लो होता है तो बिट हाई हो, उसके लिए हमारे पास कौन सा है, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड। तो मैंने नेक्स्ट एक और रंग लिया, यहाँ से इंसर्ट नेटवर्क, और यहाँ ये ओवरफ्लो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया है। और इसके साथ एक आउटपुट इंडिकेटर अटैच कर दिया, Q0.2। अब ये इंडिकेटर कब हाई होगा, जब भी कोई भी दोनों इंस्ट्रक्शंस में से अगर दो की जगह यहाँ 4, 5, 10, 20, 50 कितने भी रंग हो, पूरे प्रोग्राम में कोई भी इंस्ट्रक्शन हाई होगा तो ये ओवरफ्लो एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड, या नॉर्मली ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट आपका हाई हो जाएगा। और ये क्या बताएगा हमें, ये बताएगा कि भाई पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कुछ भी ओवरफ्लो हुआ है। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या करता, ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन यूज करता, तो हर नेटवर्क के साथ आपको अलग अलग ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ता। अब चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब ये चेक करने के लिए मुझे प्रोग्राम डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के लिए सिमुलेटर ऑन करना होगा। तो सिमुलेटर कहाँ से ऑन करेंगे, ये जो दूसरा विंडो आपको दिख रहा है सिमेटिक मैनेजर का, इसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ सिमुलेशन ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करते ही ये सिमुलेटर मेरा ओपन हो गया। अब ये जो सिमुलेटर है, इसे ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है PLC सिम TCP/IP, बट मेरे जो सारे कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, PLC सिम MPI में। PLC सिम MPI में कन्वर्ट करूंगा और रन पी पे मैंने क्लिक कर दिया। अब रन पी पे क्लिक करने के बाद आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम डाउनलोड हो गया और स्टेटस मैंने ऑन कर दिया। अब देखें स्टेटस ऑन होते ही यहाँ दिख रहा है कि कौन सा बिट जो है, अभी कोई भी इनपुट हाई नहीं। तो मैंने सिमुलेटर में जाके I0.0 जो है वो हाई कर दिया। अब दोनों ब्लॉक आप देखें हाई हो गया है, लेकिन अभी क्या है, ये डिफॉल्ट 000 है। अगर मैंने यहाँ जीरो में कोई भी वैल्यू डाला, मॉडिफाई पे गए और यहाँ मैंने वैल्यू डाल दिया 32767। देखिए 32767 प्लस 0 32767 है। अभी आप देखें कि यहाँ आपका जो है वैल्यू जो 32767 मैक्सिमम लिमिट है वहां तक है। अगर मैं यहाँ कोई भी वैल्यू लेता हूँ, आप देखें जैसे मॉडिफाई पे जाके मैंने 1 ले लिया बस, ठीक है, 1 लेते ही आप देखें ये भी लो हो गया, इंडिकेटर इनेबल बिट भी आपका लो हो गया, और साथ ही साथ आपका ये जो है क्या है, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड या ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट, ये आपका हाई हो गया। ये बता रहा है कि कहीं भी कोई भी रंग है, ठीक है। और अगर जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू चेंज की, यहाँ मैंने 0 कर दिया, अब देखें ये लो हो गया। तो ये कब हाई हो रहा है, कहीं भी। अब इस इंस्ट्रक्शन में भी अगर आप यहाँ देखें 32767 है और अभी 0 है तो ये लो है। लेकिन यहाँ भी अगर मैंने कोई वैल्यू ले लिया, कोई भी वैल्यू 1, जब ये लो है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ मैंने कोई भी वैल्यू ले लिया 1, जैसे ही यहाँ पे आप देखें कि ये जो ENO है, आउटपुट इसका इंडिकेटर, वो भी बता रहा है कि भाई ये ब्लॉक अब काम नहीं करेगा, ओवरफ्लो हो गया है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, आपका ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट हाई। अब आपने कहा कि मैं इसका एनसी चेक करना चाहता हूँ कि एनसी कैसे काम करता है। सेम अगर आप डबल वर्ड में जाएंगे तो वहां भी अगर ओवरफ्लो होगा तो आपका ये बिट हाई होगा, ठीक है, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी। तो आपने कहा इसका एनसी कैसे काम करेगा भाई, तो आपने यहाँ एक नेटवर्क ले लिया और यहाँ इस ओवरफ्लो एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट का एनसी यूज कर लिया, बिल्कुल अपोजिट।
क्लिक किया, यहाँ पे आ गया ये, और इसके साथ एक आउटपुट इंडिकेटर मैंने अटैच कर दिया। क्या है? Q0.3। वर्ड फाइल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आप इसके साथ काफी फैमिलियर हैं। डबल वर्ड में काफी बड़ा सा नंबर होता है जिसके साथ काफी दिक्कत होती है, तो आप खुद से वो चेक कर सकते हो, लिमिट आपको पता है। ठीक है, लिमिट क्या है भाई डबल वर्ड में? आपको पता है, डबल इंटीजर या डबल वर्ड फाइल लेते हैं तो -2147483648 टू 2147483647, ये लिमिट है। अब मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को डाउनलोड किया। डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, प्रोग्राम मेरा डाउनलोड हो गया। अब स्टेटस मैंने ऑन कर दिया। आप देखिए अभी क्या है, मेरा ओवरफ्लो बिट हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, और क्या रिजल्टेंट आ रहा है? 32768, और लिमिट मेरा क्या है? 32767। माइनस में आ रहा है, कुछ भी उटपटांग वैल्यू आएगा जब ओवरफ्लो होगा तो। ठीक है, अपने आप पॉजिटिव पे जाके सीधा मिनिमम वैल्यू पे चला जाता है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ मैंने अभी अभी देखिए आपका ओवरफ्लो हाई है तो ये दिख रहा है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, इस वैल्यू को 0 कर दिया, क्या होगा? आप देखें, एनसी हाई हो गया, अपोजिट नेगेटिव, मींस अपोजिट ऑफ एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड, ये हाई हो गया हमारा। ठीक है, ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट जो है ये आपका, इसका नेगेटिव हाई होगा। कब? जब कोई भी आपका एनसी मींस कोई भी ओवरफ्लो नहीं होगा उस। अब आपने कहा कि सर मैं देखना चाहता हूं कि आपका ओवरफ्लो बिट जो है, नॉर्मल जो ओवरफ्लो ओवी बिट है, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो, इससे कैसे डिफर करता है? तो अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। स्टेटस मैंने ऑफ किया और मैंने एक इंसर्ट कर दिया नेटवर्क। अब इसमें मैंने ओवरफ्लो बिट यूज कर लिया है। आप जानते हैं कि कोई भी एड्रेसिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ बिट आपको यूज करना है, और एक इंडिकेटर यहां ले लिया Q0.4। अब जब भी ये हाई होगा तब ये मुझे बताएगा कि कैसे क्या काम हो रहा है। ठीक है, जब भी ये इंस्ट्रक्शन, अब ये कब हाई होगा ओवरफ्लो में? सिर्फ तब जब ये इंस्ट्रक्शन ओवरफ्लो होगा। इस इंस्ट्रक्शन के ओवरफ्लो होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मींस हर अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग ओवरफ्लो बिट की जरूरत होती है, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। बट अगर स्टोर्ड है आपका ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट है, तो पूरे प्रोग्राम के लिए एक ही ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट की जरूरत होगी। इसको चेक करते हैं। मैंने प्रोग्राम डाउनलोड किया, और प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन किया। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है ये 32767 लिया हुआ है। अब यहाँ अभी आप देखिए कि सारे बिट्स जो है वो लो है, आपका ओवरफ्लो स्टोर्ड या अभी क्या हाई है? नेगेट। किसका? ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट का। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ नेगेट हाई ना हो, सारे के सारे जो है बिट अपने अपने तरीके से काम करें। यहाँ मैंने क्या लिया? 1। अब देखिए 1 वैल्यू लेते, कोई वैल्यू, जैसे क्रॉस किया ये 32768, मतलब 32767 ऑलरेडी है, उसमें अगर मैंने 1 ऐड किया तो वो लिमिट को क्रॉस कर गया। लिमिट के क्रॉस करते ही यहाँ पे ये ऑन हो गया आपका, क्या? ओवरफ्लो बिट, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो। ठीक है, यहाँ पे ये हाई हो गया और साथ में ये भी हाई। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू कम किया, आप देखेंगे कि यहाँ मैंने फिलहाल 0 कर दिया, ये बिट लो हो गया। अब अगर मैं इसे हाई करता हूँ, यहाँ आप देखिए, इसे मैंने कोई भी वैल्यू दे दिया, 1 to 2 दे दिया। ठीक है, जैसे ही 2 किया आप देखें कि ये ओवरफ्लो हो गया है। बट इस केस में आपका ये ओवरफ्लो बिट हाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये इसके प्रीसीडिंग जो भी उसके पहले वाला होता है आपका इंस्ट्रक्शन, सिर्फ उसके लिए ये ओवरफ्लो एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन होता है। बट ये जो बिट है आप देखिए दोनों ही केस में, ये आपका जो ओवरफ्लो स्टोर्ड बिट है, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों ही केस में हाई हुआ है। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि पूरे प्रोग्राम के लिए हम एक एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, और हर इंस्ट्रक्शन के साथ अलग अलग आपको एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो जो है इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। तो इससे बचने के लिए कि इतने सारे कौन ओवरफ्लो एक्सेप्शन बिट यूज करें, हम पूरे प्रोग्राम के लिए एक ही एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा वर्किंग जो है एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन का समझ में आया होगा। आप इसके एड्रेसिंग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो इसके वर्किंग से रिलेटेड, इसके एड्रेसिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, या सीमेंस जो स्टेप 7 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा डाउट हो कि भाई आप कहने नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, और कॉल करके अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तब आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे दिया हुआ है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9555405045।
आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी raj.inovic@gmail.com। अगर आप किसी भी तरीके से पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी, किसी भी ब्रांड का, सीमेंस, नाइडा, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, ओमरॉन, डेल्टा, किसी भी ब्रांड के पीएलसीज पे, स्कैडा पे, डीसीएस पे, एचएमआई पे, वीएफडी पे आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर सेम है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मेल कर सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।